हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मोहल्ला में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। दोस्तों, स्टैटिक जीके का यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक परीक्षाओं में लगभग एक प्रश्न तो फिक्स ही बनता है। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके कुछ लेखक के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है रविंद्र सिंह, ऑप्शन सी है सुदीप नागरकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के लेखक कौन है? चेतन भगत, बहुत ही फेमस इंडियन राइटर है। बात करें इनकी अन्य महत्वपूर्ण किताबों की तो रेवोल्यूशन 2020, 5 पॉइंट समवन, मेरे जीवन की 3 गलतियां या 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड 1 अरेंज्ड मर्डर, यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनकी वैसे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें और कुछ महत्वपूर्ण आ जाते हैं। एक पुस्तक थी हाफ गर्लफ्रेंड, जिसपे एक मूवी भी बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण इनकी किताब एक है वन इंडियन गर्ल नाम से, वन इंडियन गर्ल, यह भी बहुत अच्छी नॉवेल है। ठीक है, तो इतनी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। बात की करें इनके द्वारा लिखी हुई और प्रसिद्ध पुस्तकों की तो इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये अक्सर परीक्षाओं पूछी जाती है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट देख ले, टर्निंग पॉइंट एक किताब का नाम है। अगली बुक आ जाती है द फैमिली एंड द नेशन, उसके बाद माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। ठीक है, यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर हैं जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास लिखी है। बात करते हैं खुशवंत सिंह की अन्य महत्वपूर्ण किताबों की तो अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ये भी इन्होंने किताब लिखी हुई है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। उसमें बिग बुक ऑफ मैलिस, 5 नदियों की भूमि, पंजाब, ये पंजाब के निवासी थे तो पंजाब को क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, तो इसी पे इन्होंने एक बुक भी लिखी है। अगला आता है द सनसेट क्लब, यह इनकी इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है, इसको ध्यान रखिएगा। द सनसेट क्लब किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान तो आपको बताया, ठीक है, यह इनके द्वारा लिखी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने उन्हीं सेलेक्टर्स राइटर्स को लिया हुआ है जिनकी किताबों को अक्सर रिपीट किया जाता है, अक्सर पूछा जाता है, जो फेमस राइटर्स हैं। तो इन सारी जो किताबें हमने नीचे ली हुई हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, इसको भी आप अच्छे से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा सलमान रुश्दी की यह बुक है। बात करें इनकी अन्य महत्वपूर्ण किताबों की तो द गोल्डन हाउस, उसके बाद द सैटनिक वर्सेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, इस पर काफ़ी विवाद भी हुए थे, मुस्लिम कंट्रियों ने विरोध जताया था इस पर, तो ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में रही थी, द सैटनिक वर्सेस। उसके बाद अगली आती है द ग्राउंड विद इन हर फीट, ठीक है, यह। उसके बाद अगला आता है 2 साल 8 महीने और 28 रातें, यह सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो परीक्षाओं में पूछ सकता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन सी गोरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित महत्वपूर्ण उपन्यास है। बात करें इनके द्वारा रिटेन और अन्य किताबों की तो रंगमंच, चित्रांगना, चित्रा, डाकघर, लेबोरेटरी, काबुलीवाला और गीतांजलि, ठीक है, यह इतनी इनके द्वारा महत्वपूर्ण लिखी किताबें हैं, आप ध्यान रखिएगा। लेबोरेटरी और काबुलीवाला ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर आप ध्यान रखिएगा। गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आर्गुमेंटेटिव इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत में इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? अमर्त्य सेन को 1998 में, इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ध्यान रखिएगा। बात करें इनके द्वारा लिखी अन्य पुस्तकों की तो पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर एंड आइडेंटिटी एंड वायरलेस, ठीक है, वायलेंस, आइडेंटिटी एंड वायलेंस इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। बात करें सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी अन्य
किताबों की तो एक राष्ट्र के विचार, दिल्ली की ओर, एक भारतीय तीर्थयात्री, यह अन्य 3 किताबें हैं इनके द्वारा महत्वपूर्ण, तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछ ले। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ऋतु संहार के लेखक कौन है? ठीक है, आपको पता होगा कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऋतु संहार। फ्रेंड्स, कालिदास द्वारा लिखित जितनी भी पुस्तकें हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है, इन्हीं में से घुमा फिरा के अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने 4 काव्य ग्रंथ लिखे हुए थे, कौन कौन से? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार, ये 4 काव्य ग्रंथ थे, और 3 इनके द्वारा नाटक लिखे गए थे। फ्रेंड्स, कभी कभी परीक्षाओं में विधाएं भी पूछ ली जाती हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, काव्य ग्रंथ, ध्यान रखिएगा। 3 नाटक लिखे थे, कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मान बुकर प्राइज मिला था, किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, किरण देसाई के द्वारा। किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि इसको 2006 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया है? किरण देसाई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है टू लाइव्स। टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा टू लाइव्स पुस्तक लिखी गई है। बात करें इनके द्वारा अन्य रिटन बुकों की, तो टू लाइव्स तो हो गया, अ सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट। ठीक है, ये 3 पुस्तकें हैं विक्रम सेठ के द्वारा लिखी हुई, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी व्हाट वेंट रॉन्ग। बात करें इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की, तो फियरलेस गवर्नेंस, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, व्हाट वेंट रॉन्ग, एज आई सी, ब्रूम एंड ग्रूम, अपराइजिंग 2011। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनके द्वारा, किरण बेदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसमें से महत्वपूर्ण अगर आप बता दें तो फियरलेस गवर्नेंस अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ब्रूम एंड ग्रूम। ठीक है, ये 2 पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यॉन मार्टल। ठीक है, यह इसलिए पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें मैन बुकर प्राइज इस पुस्तक पे मिला हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइफ ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? कैनेडियन लेखक थे यॉन मार्टल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की फेमस राइटर है अरुंधति रॉय। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो मेघालय, शिलोंग से बिलोंग करती हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट मेघालय से। यह पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1997 में बुकर प्राइज से सम्मानित इन्हें इस बुक के लिए किया गया था। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इनके द्वारा लिखित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं, तो न्याय का गणित, आहत देश, कटघरे में लोकतंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कटघरे में लोकतंत्र। उसके बाद द डॉक्टर एंड द सेंट, द अंबेडकर गांधी डिबेट, यह भी अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस किस लेखक ने लिखी है? प्राइड एंड प्रेजुडिस, फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन इससे रिलेटेड एक पुस्तक और है, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी, उसको लिखा है डॉक्टर शशि थरूर ने। और प्राइड एंड प्रेजुडिस अगर आए तो ध्यान रखिएगा जॉन ऑस्टिन ने लिखा हुआ है, 1813 में ये प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। फ्रेंड्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो पिता के पत्र, पुत्री के नाम, कौन लिखा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी विश्व इतिहास की झलक, इंग्लिश में भी कभी कभी दे देता है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद एक पुस्तक लिखी थी मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये महत्वपूर्ण है, भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हमने अभी बताया। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जर्मन फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स, इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी दास कैपिटल। इनके द्वारा 2 पुस्तकें और बड़ी अच्छी लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा।
दास कैपिटल और द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। बी.एस. नायपॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक है हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। बात करें इनके द्वारा अन्य रिटेन महत्वपूर्ण पुस्तकों की तो द मिस्टिक मैसर, मैजिक सीड्स, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है, यह 3 इंपॉर्टेंट है इनके द्वारा। बात करें बी.एस. नायपॉल की तो 2001 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए इनके द्वारा लिखी सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और उन्हें इन अ फ्री स्टेट के लिए मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इन अ फ्री स्टेट एक बुक है, इसको भी बी.एस. नायपॉल ने ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस लेखक ने अ कन्फेशन ऑफ लव की रचना की? तो फेमस राइटर है इंडिया के मुल्कराज आनंद, ठीक है, मुल्कराज आनंद ने कन्फेशन ऑफ लव की रचना की है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें इनके द्वारा और महत्वपूर्ण पुस्तकों की तो कुली भी इन्होंने लिखा है। टू लिव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, काले पानी के उस पार, यह भी इंपॉर्टेंट है। द सोर्ड एंड द सिकल, ठीक है, यह भी मुल्कराज आनंद ने लिखी है। द डेथ ऑफ अ हीरो, ठीक है, यह सारी पुस्तकें जो है इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्कराज आनंद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सनी डेज किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्रिकेटर सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सनी डेज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंटरनल इंडिया की किसकी रचना है? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इनके द्वारा रिटन पुस्तक है इंटरनल इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, झांसी की रानी किसने लिखा है? तो झांसी की रानी किसने लिखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृंदावन लाल शर्मा ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, झांसी की रानी किसने लिखा है? वृंदावन लाल शर्मा ने। यह क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंचतंत्र किसके लेखक है? पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो बिजली शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पंचतंत्र के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो फेमस बुक हम लोगों को पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस है, कौन लिखा है इसको? विलियम शेक्सपियर ने लिखा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, ब्रोकन विंग्स किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है पुस्तक ब्रोकन विंग्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो भारत में द ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जेवी कृपलानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा, चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है इंडिया इज फॉर सेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अक्सर परीक्षाओं में मशहूर क्रिकेटर जो हैं उनकी जीवनी व आत्मकथाओं से भी प्रश्न बनते हैं कि ये किसकी जीवनी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ फेमस जो है बुक्स लिए हुए हैं और फेमस क्रिकेटर उनकी ऑटोबायोग्राफी को देखते हैं। पहला आता है स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, कपिल देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ध्यान रखिएगा इसको। अगला आता है ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स किसके द्वारा लिखी गई है? एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा। अगला देखते हैं कंट्रोवर्शियल योर्स, शोएब अख्तर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कंट्रोवर्शियल योर्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई है, ये इसके बोरिया मजुमदार को लेखक थे, तो ध्यान रखिएगा, को राइटर थे। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। अगला था द जर्नी, तो द जर्नी के लिए किसकी पुस्तक है? स्टीव स्मिथ की, ठीक है, स्टीव स्मिथ की पुस्तक है द जर्नी।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसके द्वारा लिखा गया है? सौरभ गांगुली के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? सेनवान ने। सेनवान की पुस्तक का नाम है नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी। अगला देखते हैं, 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा। फ्रेंड्स, ये जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। ठीक है, हमने एक तरफ से सभी को लिख दिया जितने भी इंपॉर्टेंट थे। फ्रेंड्स, भारत के एक मशहूर पॉलिटिशियन और राइटर हैं डॉक्टर शशि थरूर, जिनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हमने एक तरफ से यहाँ पे लिख दिया, उनको देख लेते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द $5 स्माइल, रायट, अ लव स्टोरी, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा आप। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया भी इन्होंने लिखा है। बुकलेस इन बगदाद, यह प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, इसको ध्यान रखिएगा। बुकलेस इन बगदाद किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा। अगली किताब देखते हैं, शैडो अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड, 60 ईयर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, शशि थरूर के द्वारा यह भी लिखी गई है। पैक्स इंडिया, यह भी पूछा जाता है, पैक्स इंडिया ध्यान रखिएगा, शशि थरूर ने लिखी है। ईयर ऑफ डार्कनेस, ईयर ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, शशि थरूर ने लिखा है। वाई आई एम हिंदू, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। द हिंदू वे ऑन द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट बुक्स थी शशि थरूर की, इनको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।